पूजा, भक्ति, तप, साधना, ये सभी एडवांस लेवल के साइंस हैं और हमारे पूर्वज हजारों सालों से इन तरीकों का या इनसे भी अलग हजारों तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आए हैं। हम अपनी साधना में, अपनी पूजा में यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, तप भी करते हैं, आरती भी करते हैं और भी बहुत सारी विधियों से हम पूजा करते हैं। लेकिन ये सभी ना एडवांस लेवल के साइंस हैं, नेक्स्ट लेवल के साइंस हैं। इनको समझना इतना आसान नहीं है और ज्यादातर लोगों की समझ की औकात से बाहर है। और हम सनातनियों की एक समस्या है कि हम ज्यादातर ऐसे ही लोगों से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ये कहें या ये मान लें तब हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ यार, हम जो चल रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है या गलत है। और ये कई बार कहने में ये कोशिश करते हैं कि देखो जी, हम हमारे पुजारी या हमारे मंदिर या हमारे साधु संत महात्मा जितने भी लोग इस धर्म से जुड़े हुए हैं, जो इसको आगे लेके चल रहे हैं, हाँ उसमें कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, मैं सभी का समर्थन भी नहीं करूंगा, लेकिन ये कोशिश ये करते हैं कि बुरे को दिखा के अच्छे की बुराई करें। इनके हाथ में अगर कोई बुरा आता है तो 10 अच्छों की बुराई करने की कोशिश करते हैं। उसमें मुझे इनकी नीयत, इनकी जो उद्देश्य है उस पर शक होता है और मुझे साफ ये लगता है कि इनका जो स्वार्थ सिद्धि है वो ये है कि ज्यादातर सनातन को समाप्त करना या सनातन की बेइज्जती करना। उन लोगों की वजह से जो लोग सनातनी नहीं है, सिर्फ सनातनियों का ड्रामा कर रहे हैं और एक चोला पहन रखा है। तो हम तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक कोई चीज सच में ना हो, उसकी कोई नकल नहीं होती, उसकी कोई कॉपी नहीं होती, कोई उसका ड्रामा भी नहीं कर सकता। यानी जो साधु संत महाराज जिनके बारे में हमने सुना है, ऋषि मुनियों के बारे में हमने सुना है, उन्हीं की ये लोग ढोंगी जो बुरे कैरेक्टर में आज लोग पकड़े जाते हैं, ये उनकी कॉपी करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सच का ही कोई कॉपी, सच की ही कोई नकल कर सकता है। जब सच कुछ था ही नहीं तो उसकी नकल कैसे होगी। दोस्तों, कई बार आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि हम जो पूजा में सामग्री इस्तेमाल करते हैं, जो भी पूजा करने की विधि तरीके होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं और वो कमाई के होते हैं। लेकिन सिर्फ कमाई वाले और महंगे वाले ही एग्जाम्पल क्यों दिए जाते हैं? आप क्यों सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना और फिर गाय को रोटी डालना, कुत्ते को रोटी डालना, चींटियों को जिमाना या गंगा स्नान करना, अकेले में एकांत में बैठ के कहीं नाम जप करना, मेडिटेशन करना, योग करना, इन सारे तरीकों में आप मुझे ये बताइए कि इन तरीकों में कौन सा धन खर्च हो गया, किसको आपने धन दे दिया, कौन सा पोल्यूशन हो गया, वातावरण खराब हो गया और किस तरह का ऐसी कौन सी समस्या है जो हमने अनदेखी कर दी। इस तरह की पूजा के लिए ज्यादातर सनातनी बोलते हैं और इन्हीं को बढ़ावा देते हैं। हाँ, उनका ये मानना जरूर होता है कि आपके भाव इन सभी चीजों को करते हुए अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भाव सबसे मेन है हमारी सनातन में। अगर आपके भाव अच्छे नहीं है, आपका उद्देश्य सही नहीं है, तो आप चाहे तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, किसी भी प्रकार की विधि से आप जतन कर रहे हो, तो फिर आपकी पूजा वेस्ट है और आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये हमारा धर्म कहता है। अगर आपके भाव अच्छे नहीं है और आपका उद्देश्य सही नहीं है, और अगर आपके भाव और उद्देश्य सही है, फिर तो आपको कहीं किसी मंदिर में कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में भी किसी भी एक स्थान को ढूंढकर वहां मेडिटेशन कर सकते हैं और योग और तपस्या कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के पास जाने की। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं, मुझे इस कैलकुलेशन को करके कोई समझदार इंसान जिनकी औकात से बाहर है हमारा सनातन, वो समझा के दिखाए। धन्यवाद।